नमस्कार, मैं हूं पूजा। गैंगनेट भारत चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। राजस्थान में एक क्रांति नज़र आ रही है, वो क्रांति है सोलर क्रांति। सोलर को लेकर राजस्थान के लोगों में जागरूकता भी देखी जा रही है और इस बिज़नेस से लोग जुड़ना भी चाह रहे हैं। ये बिज़नेस एक ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। इस बिज़नेस को राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा भी काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है महेश काला जी, जो 40K वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आइए उनसे इस विषय पर बात करते हैं। इस विषय पर उनसे बात करके हमें कहीं ना कहीं क्लियरिटी मिलेगी। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, राजस्थान में सोलर की संभावनाएं आपको आगे क्या नज़र आ रही हैं? सोलर की बहुत ज़्यादा संभावना है। राजस्थान में बिजली की कमी के कारण सोलर से ही लोगों को बिजली प्राप्त हो पाएगी, इसलिए इसकी उपलब्धि और इसकी प्राप्तता होनी चाहिए अधिक से अधिक, तभी जाकर कहीं राजस्थान के लोगों को कुछ शांति मिलेगी। जी, तो राजस्थान सोलर एसोसिएशन है, वो सोलर एक्सपो कर रही है। फरवरी में उन्होंने किया B2C और इस बार जुलाई में 6, 7, 8 जुलाई को B2C बिजनेस टू बिजनेस करने वाली है। तो जो ये एक्सपो हो रहे हैं, ये किस तरह इस बिजनेस में ग्रोथ लाएंगे? एक्सपो से लोगों को बेनिफिट ये है कि वहाँ पर ये समझाया जाता है कि सोलर से बेनिफिट क्या है, और लोगों को ये बताया जाता है कि घरों में भी इस प्रकार के सोलर सिस्टम यदि लगाएं तो उससे भी लोगों को बिजली में फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, और उससे लोगों को बिजली सस्ती मिलना प्रारंभ होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जब सोलर लग जाएगा, क्योंकि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहाँ सूरज की कृपा रहती है हमेशा, और रोशनी में रात को जो प्रॉब्लम होती है AC वगैरह चलाने में, उसमें बेनिफिट मिलेंगे। जी, तो ये जो सोलर बिजनेस है, कुछ लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, कुछ नए लोग हैं जो इस बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए एक्सपो किस तरह काम करेगा, या फिर उनको किस तरह समझाया जा सकता है इस एक्सपो से, जो नए लोग हैं? जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं वो एक्सपो में जाएंगे तो वो समझ पाएंगे कि एक्सपो के बेनिफिट्स क्या हैं और किस किस तरह नए इंडस्ट्री सोलर की लगाई जा सकती है, और कितने में क्या खर्चे से सोलर सिस्टम बनाया जा सकता है। तो उसके लिए अच्छा उपलब्धि रहेगी। ये एक्सपो लगना बेनिफिशियल है राजस्थान की जनता के लिए। जी, तो एक तो B2C जब सोलर एक्सपो हुआ था, उसमें लोगों का काफ़ी क्रेज़ था, जिसमें आम जनता जा रही थी। किसी को घरेलू चाहिए तो वो जा रही थी। लेकिन B2C में लोगों का इतना क्रेज़ मुझे नहीं लग रहा है कि आम जनता वहाँ नहीं जाएगी, बिजनेस वाले जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि वहाँ पे वो क्रेज़ होगा, वो क्राउड होगा, ये उसी तरह काम करेगा? नहीं, आपकी जो सोच है मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि अब जो लोगों के समझ आने लगी है सोलर की, उसकी आवश्यकता देखते हुए लोग अधिक से अधिक वहाँ पर जाएंगे और उस सिस्टम को समझेंगे, सोलर की उपलब्धियों के बारे में जानेंगे, और व्यापार सोलर में जो करना चाहेंगे नए लोग, युवा लोग जो पैदा हो रहे हैं, जिनको व्यापार की आवश्यकता है, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो जिनके पास पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं या उनकी कोई मदद कर सकते हैं व्यापारी, तो उस तरह के लोग इसमें काफ़ी भाग लेंगे। जी, तो जो इस सोलर बिजनेस में जो है, जो मैं कहूँगी एक बड़ा वर्ग होता है, बड़े बिजनेसमैन को इस सोलर बिजनेस से फ़ायदा है। लेकिन जो छोटे वर्ग के हैं, जो छोटे मुठ हैं, जो इस सोलर बिजनेस में काम कर रहे हैं, छोटे दर पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कैसा बेनिफिट वाला होगा? देखिए, जो छोटे सिस्टम में डेवलप होते हैं धीरे धीरे लोग, और उनकी सहायता आजकल व्यापारियों में ये एक चलन आया है कि जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करें, जो कमा के दे सकते हैं उन लोगों की हेल्प करें और उनके साथ जुड़ें, जिससे कि वो छोटे लोग डेवलप कर पाएँ अपने आप को और सोलर सिस्टम का जनता को फ़ायदा दे पाएँ। मेरी सोच ये है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए और व्यापारियों को भी उनकी मदद करनी चाहिए जो उनकी सहायता कर सकते हैं, जिससे नया युवा पीढ़ी इसमें काम कर सके और आगे बढ़ सके। जी, तो सोलर बिजनेस से जुड़ना फ़ायदेमंद कहीं ना कहीं है। तो इस जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि जो नए लोग जुड़ेंगे इस बिजनेस से, अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो फ़ायदे में रहेंगे इस समय पर? नेचुरली देखा जा रहा है कि बिजली की कमी के कारण इंडस्ट्रीज़ बंद होती हैं, घरों में लाइटें नहीं होती हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, और आज जो सिस्टम है उसमें बिजली की बहुत आवश्यकता रहती है। आज कंप्यूटर किसी को चलाना है तो उसमें आवश्यकता होती है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ना चाहिए, मेरी ये सोच है। तो राजस्थान में सोलर का भविष्य आपको क्या नज़र आ रहा है? आज से बताइए कि आज से आने वाले अगले दिन में या फिर अगले कुछ समय में कैसा भविष्य होगा सोलर को लेकर? सोलर को लेकर राजस्थान में बहुत बड़ा भविष्य होगा, बल्कि मेरी सोच ये कि राजस्थान की जब जनता इससे जुड़ेगी और सोलर सिस्टम को डेवलप करेगी तो हम और राज्यों को भी बिजली दे पाएंगे। ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए और धीरे धीरे हमारा प्रयास है। और राजस्थान सरकार और भारत सरकार से निवेदन है कि जिस तरह पहले सब्सिडी दी जाती थी, वो सब्सिडी अगर आज लोगों को मिलेगी तो जो कमज़ोर तबका है
जो युवा वर्ग है वो इससे जुड़ेगा और इससे अधिक से अधिक काम करने का प्रयास करेगा। उन लोगों को बिजनेस मिलेगा और व्यापार मिलेगा, तो वो लोग सर्विस की तरफ कम और व्यापार की तरफ अधिक जाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। जी, व्यापारियों की तरफ से आप क्या मांग रखना चाहेंगे सोलर को लेकर? सरकार को अधिक से अधिक सब्सिडी देने का प्रयास करना चाहिए, जिससे लोग ज़्यादा जुड़ सकें और लोगों को बेनिफिट हो सके और समाज का और देश का उत्थान हो सके। ये मेरी सोच है। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।